हेलो ब्यूटीफुल आर्मी, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। सो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी प्यारी आर्मी के लिए लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, उसका पार्ट 26। आई होप गाइस आप सभी को पसंद आए। देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा अपने प्यारे प्यारे स्वीटी छोटू हाथों से। तो चलिए गाइस, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सरांगी आर्मी आई पर्पल यू बोल रहा है। सच में मैं इतनी बड़ी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ? मैं अपने साड़ी का पल्लू नहीं संभाल पाई। अरे अब तो तुमने अपना पल्लू सही कर लिया ना, जब मैंने तुमसे कहा कि चौंको कह रहा है, फिर क्यों इतना टेंशन ले रही हो? तुम्हारा पल्लू सही है, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी ने कुछ नहीं देखा। आपने तो देखा ना। तो एक बात बोलो, बोलूंगा तो सुनोगी तो आ करोगी? क्या आ करूंगी? सुनूंगी तो बोलिए ना। तो सुनो, याद है तुम्हें जब हमारी कार जंगल में खराब हो गई थी और ऊपर से बारिश भी हो रही थी, रात भी हो गया था, हाँ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कहीं जाने का, तो हम जंगल में ही रुके थे एक रात के लिए। भूल गई तुम? फिर हमें एक झोपड़पट्टी दिखा, हम उसमें गए। तो उस रात तुम्हारे और मेरे बीच क्या हुआ सब कुछ तुम भूल गई, और रिएक्ट तो ऐसे कर रही हो, शर्मा तो ऐसे रह रही हो जैसे मैंने तुम्हारा कुछ देखा ही ना हो। चलो यार, में अब हम आगे देखते हैं कि हमारी प्यारी जिन इतनी शर्मा जाती है कि उसके गाल पूरे लाल हो जाते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं हम आगे इसके। तो चलिए। What happened? तुम शर्मा क्यों रही हो? बोलो, क्यों ये सच नहीं है? बताओ, मुझे पूरा पता है कि तुम्हारी बॉडी में कहाँ कहाँ तिल है, मैं अच्छे से बता सकता हूँ। बोलो, बताओ मैं, बोलो। शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, मुझे दिल को याद नहीं करना है, चुप हो जाइए। क्यों चुप हो जाऊँ? जो सच है वही बोल रहा हूँ। भगवान के लिए चुप हो जाइए अर्जुन जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। हमारे बीच जो भी हुआ उस रात को, वो सब गलती से हो गया, मैं नहीं याद करना चाहती हूँ। अभी भैया भाभी में कौन सा डिस्कस चल रहा है अभी? कि तुम नहीं याद करना चाहती हो वो प्यारी रातें, वो प्यारे लम्हे हमारे। वो प्यारे लम्हे नहीं थे हमारे, सबसे बेकार रात थी मेरी, मैं नहीं याद करना चाहती। क्या याद नहीं करना चाहती हैं आप भाभी? क्या हो मेरी प्यारी भाभी, आप चिल्लाई क्यों? मुझे पता था ऐसे चिल्लाएगी पागलों की तरह, सच में पागल है। आई हो माई, चौंकुक जी आपने हमारी सारी बातें सुन ली ना? हे भगवान। ए भाभी, मैंने कुछ भी नहीं सुना, मुझे नहीं पता कि आप लोगों में क्या बातचीत चल रही थी। अच्छा सच्ची? चलो अच्छी बात है आपने सुनी। अरे यार, मेरी पगली सच में बहुत बड़ी पगली है। ओ अच्छा मेरी प्यारी भाभी, बट ऐसी कौन सी बात थी कि जिससे मैं सुन लेता तो बहुत बड़ी बात हो जाती? अरे बस ऐसी, और कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? अब तो मुझे जानना है, चलिए बताइए क्या बात है। अरे मेरी प्यारी छोटी देवकी, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, क्या बताऊं मैं? अरे जिन, तुमने क्या नाटक लगा के रखा है? जो है वो बता दो ना, छुपा क्यों रही हो? इसमें डरना क्या? जो हुआ है सब बताने में कैसी शर्म, कैसा डर? नहीं बताओगी तो मैं बता देता हूँ। आशो माई, ये कितने बुझबक इंसान है और कितने बेशरम, थोड़ा भी लाज शर्म नहीं है इनको। हाँ ये पल का बताने, इनको रोकना ही पड़ेगा मुझे। हाँ भैया, आप बताइए मुझसे कि भाभी मुझसे क्या छुपा रही हैं, जल्दी बताइए भैया। यार मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ एक काम करती हूँ, नैमकिन जी को आंख मारती हूँ, तभी वो मानेंगे। बताइए भैया जल्दी। हाँ तो सुन, चलो यार हम आगे देखते हैं जो कि जिन नेमजुन को पुकार रही होती है और जंगकुक देखता है कि उसे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे होते हैं, तभी वो देखता है अपने फोन में। तो चलिए गाइस देखते हैं हम आगे इसके। तो चलिए। नेमजुन जी, नेमजुन जी। स्टैचू बन के क्यों खड़े हैं? बताइए ना, बताइए। भाभी तो रॉन्ग बात है ना, अब आप हंस रही हैं। एक तो आपने बताया नहीं और भैया बताने जा रहे थे तो पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। और देखिए आपको कैसे देख रहे हैं एक टक, वो भी स्टैचू बनकर। न जाने इन्हें क्या हो गया है भाभी,
आई डोंट नो। इनका छोड़िए आप, इनको चुड़ैल माई लगता है पकड़ ली है। मैं आपको बताती हूँ क्या बात है। चुड़ैल माई? तो सुनिए मेरे प्यारे छोटू देवा जी, ये आपके बड़े भैया है ना, ये मेरा मदद करवाने वाले थे। मतलब मेरा किचन में हाथ बटाने वाले थे, बर्तन धोने वाले थे, पोछा लगाने वाले थे, सब कुछ। क्या ये बात है? इतनी सी छोटी सी बात आप मुझे नहीं बताना चाहती थी? अरे छोटे देवा जी, मैं बहुत डरती थी, कैसे बताती मैं? अगर गलती से मम्मी जी को पता चल गया होता कि मैं नेमकिन जी से बर्तन धुलवा रही हूँ, पोछा लगवा रही हूँ, तो वो मेरा क्या हाल करती मम्मी जी, आपको तो पता ही है। वैसे आपकी बात बिल्कुल राइट है भाभी, लेकिन अगर आप मुझे बता भी दी होती तो भी मैं मॉम से कुछ नहीं कहता। और हाँ, ये भैया कैसे मान गए आपका हाथ बटाने के लिए किचन में? कैसे मान गए पता नहीं। उनको मुझ पे तरस आ गई ना, इसलिए। भाभी मेरी आप हैं इतनी प्यारी, इतने भोले कि आप पे कोई भी तरस खा जाएगा। बेचारी चंगू जी कितने भोले हैं, जो मैंने कहा मान गए। ओके भाभी, मैं चलता हूँ, मैं बाहर थोड़ा टहलने जा रहा हूँ। जरा देखिए भाभी भैया आपको अभी तक देख रहे एकटक, इन्हें तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। खैर छोड़िए, जा रहा हूँ मैं। छोटू देवा जी झूठ मत बोलिए, और बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। आप टहलने नहीं जा रहे, इसे मिलने जा रहे हैं। अरे भाभी, आपको कैसे पता? मुझे सब पता रहता है मेरे प्यारे छोटू देवा जी, यूं ही नहीं मैं आपकी भाभी हूँ। अच्छा जल्दी जाइए, वे आपका वेट कर रही होगी। बाय मेरी प्यारी भाभी माँ। हाँ बाय, अपना ध्यान रखिएगा दोनों जन। चलिए आदमी, हमारे प्यारे जंगकुक तो चला जाता है, तो चलेगा देखते हैं कि जिन देखते हैं कि नमजून उससे अभी भी देखे जा रहा था, और जिन कुछ सोचती है उसको देखकर अपने मन में और कुछ कहती है। तो चलेगा देखते हैं हम आगे इसके। तो चलिए। हे भगवान, अब मैं इनका क्या करूं? आई होता मुझे कब से देख रही है, मुझे अभी से डर लगने लगा है। नमजून जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? एक काम करती हूँ, ये मेरी बात नहीं सुन रहे ना, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ, या ऐसे खड़े रहे। चलो यार, मैं जैसे हमारी प्यारी जिन जाने वाली थी तभी नमजून उसे रोक लेता है और उससे फिर कुछ कहता है। चलेगा देखते हैं हम आगे इसके। तो चलिए। हे रुको, कहाँ चली? पागल समझ के रखा है क्या तुमने? मुझे अपनी अदाओं से वश में करके अब चली जाओगी? अंदर से बहुत हार्ड हो गया हूँ, समझी तुम? कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, क्या कर दिया है तुमने मुझे? मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे छोड़िए, बहुत काम है मुझे। अच्छा, काम याद आ रहा है? जब तुम मुझे अपनी अदाओं से, अपने लिप से, अपनी आंखों से मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, तब काम याद नहीं आया तुम्हें? क्या करूं, कैसे जाऊं मैं? हाँ किया। हाँ What happened? मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में तुम्हें प्यार नजर नहीं आ रहा है? मम्मी जी, मम्मी जी आप यहाँ? चलो आ रही है। वो आगे देखते हैं कि हमारे प्यारे नमजून को जैसे ही पता चलता है कि इसकी मॉम आ रही होती है, तभी जल्दी से जिन से दूर हो जाता है। मॉम कहाँ है मॉम? हमारी प्यारी जिन इतना कहकर वहाँ से भाग जाती है और नमजून उसे देखता है और वो भी जिन की तरफ भागता है। तो चलिए देखते हैं हम आगे इसके। तो चलिए। ओह, तुम मुझसे मस्ती करोगी, पता था तुम्हें बच्चा। भाग लो, जितना दूर भागना है मुझसे भाग लो, बट भाग कर जाओगी कहाँ? हाथ तो मेरे ही तुम्हें लगना है ना। अगर मेरे हाथ लग गई ना तो इतना हार्ट वाला प्यार करूंगा ना तुमसे, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मुझे अंदर से एकदम से हार्ट करके जाओगी तुम, इसका तो तुम्हें भुगतान चुकाना पड़ेगा। आ रहा हूँ मैं, आज तुम नहीं बच सकती मुझसे। अब हम चलते हैं हमारे प्यारे सुगा और जिमिन के पास। तो चलिए गाइस चलते हैं। जिमिन जी, ये लीजिए जूस, मैं आपके लिए जूस लाया हूँ, पी लीजिए। तो पढ़ाई देनी। क्या हुआ जिमिन जी, इतने गुस्से से क्यों देख रही हैं आप? हमसे नाराज हैं क्या? बोलिए। हाँ, मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों जिमिन जी, इसकी वजह बता सकती हैं आप?
यस, तो इसकी वजह ये है कि मैंने तुम्हारे लिए इतने प्यार से आलू का पराठा बनाया था। भले से वो कच्चे थे, जल गए थे, लेकिन मैंने बनाया तो तुम्हारे लिए ट्राई तो की। मैंने सोचा कि मैं बना के रख देती हूँ, तुम आओगे तो खा लोगे, लेकिन तुम जल्दी नहीं आए घर पे और अब आ रहे हो इतनी रात को। आई एम रियली सॉरी जिमिन जी, आप मेरी वजह से हर्ट हुई। आज मैं बाहर नहीं गया होता, यहीं रुकता, लेकिन आपका और मॉम का झगड़ा शुरू हो गया था, सो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बाहर चला गया और मुझे मेरा फ्रेंड मिल गया तो उससे बात करने लगा, तो इसलिए घर पे लेट आया अभी। ओके ओके फाइन, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है तो मैं तुम्हें फॉरगिव कर देती हूँ, लेकिन सेकेंड टाइम ऐसा नहीं करूँगी, अंडरस्टैंड दैट? थैंक यू सो मच जिमिन जी, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। वैसे आप आज बहुत प्यारी लग रही हैं। फाइन, ये सब छोड़ो, तुम खाना लाऊं? बोलो। मैंने आपसे कुछ कहा, आप मेरी बात को इग्नोर मत करिए, बहुत प्रीटी दिख रही हैं आप। ओके फाइन, थैंक यू। थैंक यू, आप बोलेंगे अपने पति को बस। और क्या बोलूं? स्लोली यार में अब हम आगे देखते हैं कि हमारा प्यारा सुगा जिमिन की तरफ बढ़ता है और जिमिन पीछे जाती है और उससे कुछ कहती है। तो चलिए गाइस हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो चलिए। सुगा, व्हाट इज दिस? तुम मेरे पास मत आओ अभी, ये सब प्लीज। सुगा दूर जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम? आपके पास आ रहा हूँ। चलो यार में अब हम चलते हैं हमारे प्यारे नमजीन के पास। तो चलिए। जिन मैं आ रहा हूँ अंदर। चलो यार में हमारा प्यारा नमजीन बेडरूम के अंदर जाता है, देखता है कि वहाँ पे जिन नहीं रहती, यानी कि हमारी प्यारी जिन बाथरूम में छुपी रहती है और नमजीन को पता लग जाता है कि वो बाथरूम में छुपी हुई है, इसलिए वो जिन को पुकारता है। तो चलिए देखते हैं। भाग्य तो सिर्फ बेडरूम में आई थी बट यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये बाथरूम के अंदर छुपी हुई है। चैन, मुझे पता है कि तुम बाथरूम में हो, चुपचाप से बाहर आ जाओ वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। आयो दादा, ओ दादा, माय हो माय, ये तो यहाँ तक आ गए मेरे पीछे पीछे, मैं क्या करूं? मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है। चैन, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? चुपचाप से दरवाजा खोल दो, नहीं तो मैं सच में तोड़ दूंगा, और जब तोड़ दूंगा अंदर आ जाऊंगा बाथरूम के, फिर तुम्हारे साथ बहुत हार्ड वाला केस करूंगा। नहीं खोलूंगी, क्या करेंगे? और ऐसी बातें मत करिए, गंदी वाली, मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्या गंदी वाली बातें? अभी तक तो मैंने तुमसे कोई गंदी बात की ही नहीं है। हाँ बट अगर दरवाजा तुमने नहीं खोला तो दरवाजा तोड़ के मैं आके गंदी बात तुमसे कर सकता हूँ। कितनी गंदी है। चलो यार में अब हम चलते हैं हमारे प्यारे जियोप और आयु के पास। तो चलिए। सबके सब उसकी साइड है, चुड़ैल के कलमुई के साइड, जब देखो तब उसकी कौन काटे है, सबके सब इस घर के मर्द। आयु, तुम्हारा 24 घंटे मुंह चलता है क्या? काऊ 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 काऊ। हाँ जरा सोचा करो कि मैं थका हारा आया हूँ काम करके, सोने दिया करो, बकवास बंद करो, सोने दो मुझे। हाँ तो सोइए ना, मैंने थोड़ी आपको रोका है। हाँ तो मुंह बंद कर बुढ़िया, तब तो सोऊंगा ना जब देखो चिल्लाती रहती है।